ओके। तो आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। हमारे लिए लाइफ में डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हम उसको उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिसीजंस राइट हो, हमारे डिसीजंस परफेक्ट हो और हम जो निर्णय लें, हम जो डिसीजंस लें, उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। राइट? हम सबको यही चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए आप अपना गोल क्लियर टर्म्स में तय करेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे बिज़नेस ग्रो करना है, मुझे मेरा इनकम ग्रो करना है, ये बहुत वेग हो गया। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो उससे अच्छा है कि मैं मेरा गोल ऐसे तय करूँगी कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक मुझे एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए या मुझे एक्स अमाउंट का टर्नओवर चाहिए। तो मैंने स्पेसिफिक गोल बना दिया, उसको टाइम भी दे दिया कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक। तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक ये है कि आप बुक और पेन लेके बैठिए और बुक और पेन में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड है। वो जंपिंग जंपिंग करता है, वो एक थॉट सोचता है, फिर दूसरा थॉट सोचता है और मल्टीपल थॉट्स में हम कहीं और निकल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बुक और पेन लेके बैठेंगे। सबसे पहले हम स्पेसिफिक गोल लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मुझे बंबई से दिल्ली जाना है। तो ये मेरा स्पेसिफिक गोल हो गया, बम्बई से दिल्ली जाना है और मुझे 1 जुलाई तक पहुँचना है या 1 जुलाई के दिन मीटिंग है, तो 1 जुलाई को पहुँचना है। तो ये मेरा स्पेसिफिक गोल हो गया, तो मैं स्टार्टिंग में गोल लिखूँगी। उसके बाद क्या लिखूँगी? उसके बाद लिखूँगी ऑल द ऑप्शंस जो मुझे वो गोल अचीव करने में मदद करेंगे। तो मुझे बम्बई से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है? या मैं फ्लाइट ले सकती हूँ, या मैं बाय रोड जा सकती हूँ, या मैं बाय ट्रेन जा सकती हूँ। तो मैंने मेरे ऑप्शंस लिख दिए। अब हर एक ऑप्शन में शायद और ऑप्शंस हैं, तो समझो मुझे बाय रोड जाना है, तो आई कैन गो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, आई कैन गो बाय प्राइवेट लग्ज़री बस या मैं अपनी कार लेके जा सकती हूँ। तो मैं हर एक ऑप्शन के और चॉइसेस लिख दूँगी। तो बुक पेन लेके हम ये सब नोट डाउन करेंगे। अब हर एक ऑप्शन के प्रोस एंड कॉन्स, प्लस और माइनस हम लिखेंगे। तो समझ लीजिए मैंने डिसाइड किया मुझे फ्लाइट से जाना है। तो फ्लाइट से जाने के लिए मेरे प्लस क्या है, मेरे प्रोस क्या है, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। मेरी टाइम की बचत होगी। शायद मैं जल्दी वापस आ जाऊँ या मुझे वहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि मेरी टाइम की बचत हो रही है। समझ लीजिए वही चीज़ में मेरे कॉन्स क्या है, मेरे माइनस क्या है। शायद वो कॉस्टली होगा, शायद प्लेन से डर लगता है, तो मेरे लिए प्लेन से जाना माइनस हो गया। तो हर एक चीज़ में हम प्लस भी लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, राइट? अब कभी-कभी ऐसे होता है कि हम प्लस और माइनस लिखते हैं, उसके साथ हमको और क्या सोचना है? हमको ये सोचना है कि ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं है, एप्लीकेबल है कि नहीं है। समझ लीजिए मुझे फैमिली वेकेशन पे जाना है, तो मैं सोचती हूँ बम्बई से दिल्ली में फैमिली वेकेशन में कार में जाऊँगी क्योंकि रास्ते में और 1-2 सिटीज़ भी मैं घूम लूँगी। पर अगर मेरे साथ कोई सीनियर सिटीज़न है, तो क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या वो इतने घंटे बैठ पाएँगे? तो फिर वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शंस के साथ वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, वो भी मैं नोट डाउन करूँगी। और मैं क्या नोट डाउन करूँगी या कंसिडर करूँगी? मेरे रिसोर्सेज़। समझिए मैंने बाय रोड जाना तय किया, तो क्या मेरे पास खुद की गाड़ी है? अगर नहीं है तो मुझे हायर की कार ईज़िली मिल जाएगी। तो ये रिसोर्सेज़ हो गए। मेरे फंड्स, मेरे बजट, क्या मेरा बजट है इतना या मेरा बजट कम है तो मैं ट्रेन में जाऊँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊँ? तो उस चीज़ का बजट, उस चीज़ के रिसोर्सेज़ मैंने नोट डाउन कर लिए। राइट? तो ये सब चीज़ हम नोट डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड एक तो क्लैरिटी आ जाएगी और हमारा माइंड एक हम ट्रेन कर रहे हैं उसको कि इसी तरीके से
आपको थिंकिंग करना है। जैसे मैंने बोला मंकी माइंड इधर-उधर जंप करेगा तो हम ट्रेन कर रहे हैं व्हेन वी आर राइटिंग डाउन हमारा माइंड वैसे ऑप्शंस देने का स्टार्ट करेगा, वैसे थिंकिंग स्टार्ट कर देगा। अब समझ लीजिए कि मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे मेरे बच्चे को कौन से स्ट्रीम में फर्दर स्टडीज़ में भेजना है, वो तय करना है। तो मैं क्या करूँगी ये इन्फॉर्मेशन सब लिखने के साथ-साथ मैं बाहर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, शायद मैं प्रोफ़ेशनल की हेल्प लूँ। तो हेल्प क्यों ज़रूरी है ऐसे मैटर्स में? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस फ़ील्ड का और उनको वहाँ के प्रोज़ एंड कॉन्स ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे पाएँगे। तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम वी शुड बी ओपन हम ये तैयारी रखनी चाहिए कि हमको ज़रूरत पड़े तो प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिट है। करेक्ट? अब कब क्या होता है कि हम हर टाइम डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट? कभी-कभी हमको इमरजेंसी में भी डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन लेना है। समझ लीजिए फैमिली में कोई बीमारी आ गई या बिज़नेस में हुआ कि मुझे इमीडिएटली कुछ करना है तो मैं मुझे डिसाइड करना है मैं क्या करूँ? तो ऐसे समय पे क्या करेंगे आप? ऐसे समय पे सबसे पहले आप पैनिक नहीं करेंगे। आप इमोशंस में ना आ जाओ, आप आवेश में ना आ जाओ, आप पहले 1 मिनट गहरी साँस लेके अपने आप को काम डाउन कीजिए, माइंड को काम डाउन कीजिए। क्योंकि हम जब पैनिक मोड में होते हैं या जब इमोशनल होते हैं, तो हम डिसिजंस रॉन्ग ले सकते हैं। पॉसिबल है कि हमारा डिसीजन रॉन्ग हो या हम ऐसा डिसीजन लें जिससे थोड़ा कम फ़ायदा हो। देयर कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन कुछ अच्छा ऑप्शन हो सकता था पर मैंने पैनिक में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो मुझे फ़ायदा कम हुआ। तो अगर टाइम है तो हम पूरा होमवर्क करेंगे, बुक पेन लिखेंगे, पूरी तरह अच्छी तरह से सब लिखेंगे और उसको बाद में कंसिडर करेंगे, वेटेज देंगे कि क्या मेरे लिए अब इस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है और क्या मैं कर सकती हूँ, राइट? और अगर इमरजेंसी है तो हम कूल डाउन करेंगे अपने आप को, पैनिक नहीं करेंगे, 1 मिनट लेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, राइट? तो सक्सेसफुल पीपल सक्सेसफुल क्यों होते हैं? ऐसा है कि वो 10 डिसीजन लेते हैं, 10 निर्णय सबके सब 10 सही होते हैं? नहीं, उनके भी 10 में से शायद 7 या 8 सही होते हैं, 2 या 3 उनके भी गलत हो सकते हैं, राइट? तो उनको सक्सेसफुल क्यों कहा जाता है? वो सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो 2 या 3 रॉन्ग डिसीजंस में अटक नहीं जाते हैं। वो वहाँ से कुछ सीखते हैं, अगर वहाँ रिपेयरिंग पॉसिबल है तो रिपेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो उनके साथ सही डिसीजन है, वो उनको बहुत आगे लेके जाता है, ना कि वो 2 या 3 गलत डिसीजन उनको पीछे धकेलता है, राइट? तो हम क्या सोचते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, मुझे समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, मैं डिले करती हूँ, मैं ले ही नहीं पाती डिसीजंस क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे गारंटी चाहिए कि मेरा डिसीजन सही होगा, राइट? मुझे पहले से पता होना चाहिए कि यही सही है। पर एक्चुअली हम जब वो डिसीजन अप्लाई करते हैं, तब आगे जाके शायद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर पता चलता है कि वो डिसीजन सही था या नहीं। समझ लीजिए मैंने डिसाइड किया कि बाय रोड जाना है। रोड से निकली, कहीं रास्ते में पंक्चर हो गया या कहीं रास्ते में कोई हाईवे पे काम चल रहा है, मुझे डी रूट होना पड़ा और मेरा टाइम एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा हो गया। 1 दिन के बदले 3 दिन लग गए। तो वो वहाँ जाने के बाद मुझे मुझे पता चला कि ये डिसीज़न सही है, सही नहीं है, राइट? और ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं है, इसके लिए वो सही होना था। मैं रोड से नहीं जाती, मैं प्लेन से जाती तो अच्छा था। वी डोंट नो क्योंकि शायद प्लेन डिले हो सकता है, शायद प्लेन कैंसल हो सकता है।
तो वो भी सही होता, वो भी मुझे अभी मालूम नहीं है, मैं सिर्फ़ गेस कर सकती हूँ। तो हम ये सोच-सोच के अपने आप को रोक लेते हैं, कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। देयर इज़ नो गारंटी, डिसीज़न लीजिए, काम कीजिए, नहीं तो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो जाती है। मेरा रीज़न ये लेने का यही था, क्योंकि मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स में, मैंने बहुत लोगों में ये पैटर्न देखा है कि मैं डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ, मैं लेने में डिले कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती हूँ और वेट करती हूँ गारंटी की, राइट? और एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो मैंने नॉर्मली देखा है मेरे क्लाइंट्स में, अगर एक डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ आई एम अ फेलियर, आई फेल्ड, मैं गलत हो गई। हम अपने आप को लेबल कर देते हैं। मैं गलत नहीं हुई, वो डिसीजन गलत था। आई डिड नॉट फेल, द डिसीजन दैट आई टूक फेल्ड, दैट वाज़ रॉन्ग डिसीजन, आई एम नॉट रॉन्ग। हम अपने आप को लेबल करके नीचे कर देते हैं, हमारी पूरी हवा निकाल देते हैं, हम पूरा ठुस हो जाते हैं बिकॉज़ अरे आई फेल्ड। फिर क्या हो जाता है? मुझे ईगो आ जाता है प्रूव करने का कि मैं करेक्ट हूँ। फिर मैं स्ट्रगल करती हूँ वो रॉन्ग डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, या क्योंकि मुझे अफ़सोस हो रहा है हूँ, तो मैं वो गलती को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पेंसेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, राइट? दोनों ही चीज़ मेरे लिए शायद नुकसानदायक है। अगर पॉसिबल है तो वो गलती को सुधारिए, समझिए कि मैंने डिसाइड किया था कि 6 महीने पहले मैंने पूरा होमवर्क किया, मैंने पूरी स्टडीज़ की, अच्छे से सब डिसाइड किया कि मुझे न्यू बिज़नेस क स्टार्ट करना है टूर्स एंड ट्रैवल्स का। अब मैंने होमवर्क तो किया था, पर कोविड आ जाएगा वो मुझे नहीं पता था। तो देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, अनएक्सपेक्टेड। अब उसकी वजह से मेरा बिज़नेस बंद हो गया। अब मैं उसमें स्ट्रगल करूँ, उसको चलाने की कोशिश करूँ, शायद इट विल नॉट वर्क। अनदर फ्यू मंथ्स वो बिज़नेस में स्कोप नहीं होगा। तो आई हैव टू रिमेंबर दैट, आई हैव टू कंसिडर दैट। आप सबको पता होगा, इफ यू हैव हर्ड अ वेरी सक्सेसफुल ग्रेट इन्वेस्टर कॉल्ड वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने पिछले कुछ सालों में एयरलाइन इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे, और मार्च में उन्होंने जजमेंट लगाया कि क्योंकि कोविड है, एयरलाइन इंडस्ट्री में डिप आएगा, तो उन्होंने मार्च में सारे शेयर्स बेच दिए। इतने बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर ये इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उसको चेंज करने की हिम्मत दिखाई। गलती हुई, ठीक है, चलो उसको चेंज करते हैं, और क्या कर सकता हूँ मैं, नया क्या कर सकता हूँ? तो उसको पकड़ के मत बैठिए। मैंने देखा है बहुत बार लोग उसको रिपेयर करने में इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने आप को और कन्फ्यूज़ करते हैं और दलदल में फँस जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये था कि डिसीज़न लीजिए, कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, मगर लीजिए और कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा सही है कि नहीं है। और अगर सही नहीं है तो इट इज़ ओके, यू कैन मेक अ मिस्टेक, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड मूव ऑन। वहाँ से सीखिए और आगे। या लेखा, दैट इज व्हाट वी सिट एंड वी कीप रिग्रेटिंग द रॉन्ग डिसीजंस। हम रिग्रेट करने में ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट करते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे मिस्टेक हो सकती है और हम वहां से सीखें। जब हम वहां से सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड सोल्यूशन मोड में आता है, हमको सुनते हैं, हम दूसरा कुछ अच्छा कर पाते हैं। मगर अगर हम उसी रॉन्ग डिसीजन पे अटके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नो, यू इट्स नॉट दैट यू डोंट रेक्टिफाई मिस्टेक। अगर वो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, वॉरेन बफेट ने रियलाइज किया कि वो शेयर्स
के भाव अब डिप हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता उनको प्रॉफ़िट था या लॉस था, मगर शेयर्स बेच दिए। अगर लॉस में भी होगा तो उन्होंने वो बेच दिए, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस करने के लिए वो बैठे नहीं। सो रेक्टिफाई योर मिस्टेक, डेफिनिटली इफ पॉसिबल रेक्टिफाई योर मिस्टेक। पर अगर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे अटक मत जाइए। ईगो की वजह से या मैं रॉन्ग हो ही नहीं सकता, मेरा बराबर ही था कैलकुलेशन, मैंने होमवर्क किया था, वहाँ पे अटक मत जाइए। देखिए कि अब ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? व्हाट डिफरेंट कैन आई डू? अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्यूशन आएगा। तो डेफिनिटली ट्राई कीजिए रेक्टिफाई करना, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई, देन यू हैव टू मूव ऑन। थैंक यू काजल, आई होप आई सैटिस्फाइड योर क्वेश्चन। Okay, friends. Thank you very much. I'm ending it here. See you again after few days. Bye. Stay safe and be careful. Bye.